हाय साथियों, नमस्कार। मैं जसवंत सिंह लेकर हाजिर हूँ आपके लिए एक बहुत ही मोटिवेशन स्टोरी जो आपकी लाइफ को आगे बढ़ाएगी और आपके जीवन को बहुत आगे ले जाएगी। अगर उस शख्सियत को, उस महान ग्रेट लीडर को अगर आपने पढ़ लिया और पढ़ के अपनी लाइफ में उनके लिए पढ़कर अपनी लाइफ में उनके जो भी विचार हैं उनको उतार लिया, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। आप एक बहुत महान व्यक्ति, शख्सियत बन सकते हैं आप। और बात कर रहे हैं हाँ ऐसे ग्रेट लीडर की, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की, जिन्होंने प्यारा सा सबसे भारत विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत को दिया, जिससे भारत आज दिनों दिन तरक्की कर रहा है और आगे की ओर बढ़ रहा है। तो बात कर रहे हैं हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की, जिन्होंने बहुत से मूल मंत्र दिए। उन मूल मंत्रों को पाके हम बहुत आगे जा सकते हैं। 3-4 बातें बाबा साहब की बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने लाइफ में बहुत ज़्यादा उनको डीपली अगर पढ़ा है तो बहुत ही अच्छा है। और बहुत ज़्यादा डीपली भी नहीं पढ़ा आपने तो इन्हीं चीज़ें आपने पढ़ ली। इन्हीं चीज़ों को बता रहा हूँ, इनकी चीज़ों के बारे में। तो उन्होंने एक चीज़ तो सबसे पहले कही है, आप शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। और शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। जीवन लंबा नहीं महान होना चाहिए। जीवन लंबा नहीं महान होना चाहिए। ये नहीं कि जीवन लंबा हुआ और आप कुछ कर ही नहीं पाए लाइफ में, तो कोई फायदा नहीं उस बात से। और अपने अंदर जो भी बात कहनी है निस्वार्थ भाव से कहिए, उसके लिए, अपने समाज के लिए आप आगे बढ़ाइए। भाई बाबा साहब के 4-4 पुत्रों को उन्होंने कुर्बान कर दिया, अपने पुत्रों को अपने बलिदान दे दिया। हाँ, और हम और आप 1 घंटे 2 घंटे का समय निकाल के अपने समाज के लिए कहीं ना कहीं एकत्र नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों को जो भटक गए हैं रास्ते से, कहीं ना अंधविश्वास पाखंड में चले गए हैं, उन लोगों को बाहर नहीं ला पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें कमी हमारी है, सबकी कहीं हमारी भी कभी उसमें कमी है। हम उसमें पूरे हकदार हैं उस चीज़ के लिए। तो कहीं ना कहीं बाबा साहब की जो बातें हैं उन्होंने कहा है, इन बातों को अगर अपनी लाइफ में अपनी उतार लिया, क्योंकि महापुरुषों की किताबों को हम पढ़ते ही नहीं भाई। पुस्तक गुलामगिरी पढ़िए आप, बाबा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक लिखी है, उसको पढ़िए आप। ज्योतिबा फुले साहब ने बुक लिखी है, उसको पढ़िए आप। ऐसी ऐसी बुकें हैं आप जिनको पढ़ के बहुत लोग आगे गए। भगवान बुद्ध हैं, उनको पढ़िए आप, उनको लाइफ में अपने उतारिए। कहीं ना कहीं उनसे आप सीखिए। लाइफ में सीखने के लिए बहुत कुछ है। किताबें इंसान की सबसे अच्छी जो दोस्त हैं वो किताबें हैं उसकी, व्यक्ति की, बशर्ते किताबें अच्छी होनी चाहिए। वो ये नहीं वो किताबें किसी लव स्टोरी की पढ़ता है, ये नहीं किताबें किसी मतलब वो किसी और की पढ़ता है, तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसकी लाइफ में। उसकी से तो उसकी लाइफ कहीं ना कहीं और पटरी से उतर जाएगी। और ये भी कहा गया कि हजारों करोड़ों लोगों को गुलाम बनाकर से बहुत सारे बादशाह हुए। हजारों करोड़ों लोगों को गुलाम बनाकर बहुत सारे बादशाह हुए, लेकिन हजारों करोड़ों लोगों को गुलामों को, हजारों करोड़ों गुलाम लोगों को बादशाह बनाकर एक ही बादशाह हुए, वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को बादशाह बना दिया। जिन लोगों को प्रधान नहीं बन सकते थे गाँव के, वो लोग आज पर वो विधायक बने हुए बैठे हैं, आज वो मंत्री बने हुए बैठे हैं, आज वो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। वो संविधान की बदौलत है भाई, संविधान की बदौलत है। माननीय प्रधानमंत्री साहब हमारे मोदी जी सर, जो हमारे मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री हैं आज, जो संविधान की बदौलत है कि चाय बेचने वाले भी एक प्रधानमंत्री तक पहुँचे। अगर संविधान नहीं होता तो कोई ताकत नहीं थी वहाँ तक नहीं पहुँच पाते भाई। संविधान की बदौलत तो है। जो आयरन लेडी हमारी बहन कुमारी मायावती जी आज मुख्यमंत्री बनी, 4-4 बार मुख्यमंत्री बनी यूपी की, वो संविधान की ताकत तो थी। तो साथियों, संविधान को पढ़िए, अपने जो महापुरुष हैं उनको पढ़िए, उनके जीवन संघर्ष को पढ़िए। और लाइफ में आप जो है अच्छे कामों के साथ करते जाइए, अच्छे व्यवहार को अपनी लाइफ में आप जोड़ते चले जाइए। आपकी जीवन कि आप जो समाज के लिए काम करेंगे तो समाज आपके लिए काम करेगा। आप समाज के लिए काम नहीं करेंगे। अब होता क्या है लाइफ में, हमने देखा है अक्सर, जो लोग पढ़ लिख गए और अच्छी जॉब कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अंधविश्वास पाखंड में आज ज़्यादा वो काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और जो लोग पहले के लोग अनपढ़ थे, जो कम पढ़े लिखे थे, लेकिन वो समाज के जो लोग उन पे पढ़े लिखे व्यक्ति थे उसकी बात कहते थे, उसको मानते थे। लेकिन आज के जो पढ़े लिखे व्यक्ति अपने आप में तर्क करते हैं, वो सोचते हैं मैं ये क्या जानता, साला ये कुछ नहीं जानता और मैं ज़्यादा जानता हूँ उससे। तो कहीं ना कहीं साथियों, आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत है। और आप पढ़ेंगे, अपने समाज को जोड़ने का काम करेंगे, तभी समाज जुड़ेगा, वरना समाज नहीं जुड़ेगा। माननीय काशीराम जी साइकिल से शुरू हुए थे, एक साइकिल से शुरू हुए थे। उस समय मोबाइल का ज़माना नहीं था, क्योंकि जो अब तो मीडिया का ज़माना है, आप अपनी बात को हजारों करोड़ लोगों तक घर बैठे पहुंचा सकते हो कहीं ना कहीं। और उस समय उन लोगों ने समाज को जोड़ के और एक पार्टी बना के खड़ा के बहन कुमारी मायावती जी को 4-4 बार मुख्यमंत्री बना के तैयार कर दिया। और 4-4 बार मुख्यमंत्री रही बहन जी, और उन्होंने अपने समाज के लिए बहुत सारे काम किए, जो उनको आप पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी देख सकते हैं जितने भी काम।
आज का जमाना ये, किसी के बारे में कहीं भी आप ऑनलाइन देख सकते हैं, कोई भी हमारा महापुरुष रहा है उसकी पूरी हिस्ट्री आपको मिल जाएगी। 400 की आप बुक मंगा के पढ़ सकते हैं, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। तो साथियों, मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।